हेलो स्टूडेंट्स, बहुत कम टाइम रह गया है फाइनल एग्जाम में 11th क्लास के। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर 11th थी, हमने तो सोचा नॉन बोर्ड क्लास है, ऐसे ही वक्त निकल गया, पता ही नहीं लगा, कुछ नहीं पढ़ा सर अब तक, बचा लो प्लीज बचा लो। तो भैया आज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा जो किसी भी स्कूल का एग्जाम हो, इनफैक्ट नीट में भी जो टॉपिक्स रिपीट होते ही होते हैं और क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले टॉपिक्स और साथ में उनके क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। तो भाई ध्यान से, एक बात और सुनो, पिछला जो गया उसको भूल जाओ, अगले जो 3-4 महीने है ना उसमें हम भाई फाड़ देंगे, सारा फुल तैयारी करेंगे भाई। तो ये टॉपिक्स नहीं है, ये मैं तो यूं कहूंगा संजीवनी बूटी है भाई। जैसे हनुमान जी लेके आए थे ना, है ना, लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, तो भाई ये अच्छे से कर लेना। अब इनको सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो को, इन टॉपिक्स को करना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक बात, जिनको ये लग रहा हो कि ये टॉपिक्स करेंगे कैसे सर, पता तो लग गया ये टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे, रेडी कैसे करें। तो बच्चों मैं ऑलरेडी वन शॉट डाल रहा हूं, ठीक है, उन वन शॉट्स की आप हेल्प ले सकते हैं चैप्टर्स की। और जो टॉपिक्स इसमें डालूंगा वो स्पेशली मैं करवाऊंगा भी। यस, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में बच्चों दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, पेपर में आ जाता है, एक्सप्लेन ऑल रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड हु प्रपोज्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बच्चों टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, लाइक वो नहीं दे रखी, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इन सब से बच्चों एक क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस हैं आने के। तो ये दो टॉपिक ही हैं जिससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। इसके अलावा सिस्टमैटिक टर्म पढ़ लेना, आईसीबीएन आईसीजेडएन की फुल फॉर्म कर लेना, बाकी इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आइए बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है वैसे, फर्स्ट 2-3 नंबर का ही आएगा। वन शॉट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आज उसमें से पढ़ भी सकते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये है भाई तगड़ा चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर, इसमें से आते हैं नीट में और पेपर में अच्छा खासा कंटेंट। तो बच्चों पहला टॉपिक है चैप्टर का मोनेरा, जिसमें से आपको 3 बातें स्पेशली अच्छे से कर दी हैं, आर्केबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। भाई कर लेना, एक क्वेश्चन गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो, इन तीनों में से भाई एक तो पेपर में आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी स्कूल का, इंडिया के पेपर, कोई भी स्कूल हो इंडिया का, लेकिन इन तीनों में से क्वेश्चन बहुत बार आता है। स्पेशली माइकोप्लाज्मा मेरा फेवरेट है, आता ही आता है पेपर में। प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें तो बच्चों एक बात आती है, डायटोमिसिस अर्थ क्या होती है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड टाइड, हाईलाइट कर रहा हूं भाई, रेड मार्कर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है रेड टाइड्स क्या होता है, यूग्लिनोइड्स के फीचर पूछे जाते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूग्लिनोइड्स आ जाएगा, और टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ, ये 4 बातें छोटी छोटी इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा में। अगर हम बात करें फंजाई की, जो कि सारा फन जाय कर देती है, पूरा फन चला जाता है ना, लेकिन 3 बातें बता रहा हूं जो फंजाई में करके चले जाना, एग्जाम में साक्षात मिल जाएगी। डाइकैरियोन स्टेज, माइकोराइजा क्या होता है, और इम्परफेक्ट फंजाई कौन सी होती है और क्यों होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सबके जवाब ढूंढने में अगर दिक्कत हो रही हो तो अब से मैं एक सीरीज करने वाला हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं उसमें वीडियो डालूंगा। तो अगर वायरस की बात करें, वायरस में बच्चों टीएमवी का बॉडी स्ट्रक्चर डिस्कवरी पढ़ लेना, वायरॉइड और लाइकन, लाइकन्स पे बच्चों फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो भाई पूरा प्लांट किंगडम में एल्गी एक तरफ, पूरा चैप्टर एक तरफ। तो बच्चों एल्गी के टाइप्स की एक टेबल है जिसमें टाइप्स दे रखे हैं, और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बच्चों यहां से गारंटीड है, 100% चांस है नीट में भी और आपके बोर्ड में भी, जो स्कूल का एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, और काफी अच्छे मार्क्स का आएगा। तो एलगी बच्चों टेबल और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेनी है बच्चों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, लिवरवर्ट्स और मोसिस में डिफरेंस, बहुत बार पूछा जाता है 2 मार्क्स में। टेरिडो में अगर हम बात करें तो 3-4 टर्म्स हैं, 1-2 नंबर में आ सकती हैं, कौन कौन सी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोथैलस, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोस्पोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद एग्जांपल्स, हेटेरोस्पोरी विद एग्जांपल्स, स्ट्रोबिलाई क्या होती है, सीड हैबिट क्या होती है, एक एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। बड़ा क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है, 1 नंबर का ये भी आ सकता है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिकोया रेडवुड ट्री, सबसे कोरोलॉइड रूट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया, सबसे बड़ा यूकैलिप्टस, ये एक एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हमारे एनिमल किंगडम की। तो बच्चों एनिमल किंगडम के शुरू में टर्म्स आती हैं
डिप्लोब्लास्टी क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टी क्या होता है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस, ओवीपेरिस वीवीपेरिस डिफरेंस। तो ये बेसिक टर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज सीधा से एनिमल किंगडम, क्लियर बता रहा हूं भाई। एनिमल किंगडम में फाइलम दे रखे हैं 10, उनमें से 3-4 मैंने मेन फाइलम यहाँ लिख दिए हैं, उनके कैरेक्टर्स रट लेना, बहुत आसान है। दिक्कत आए मैं डाल दूंगा जल्दी, ठीक है, विद एग्जांपल्स उनको याद कर लेना। और एक ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेज और बोनी फिश में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी में बच्चों ये आता है कि कौन सी फिश पॉइजन स्टिंग करती है, जिसका नाम है ट्राइगोन, और कौन सी फिश इलेक्ट्रिक शॉक देती है, तो वो देती है बच्चों टॉर्पीडो। तार, देखो ट्रिक बताई थी मैंने, तो तार को जब छूटे हैं तो करंट लगते हैं ना, तो टारपीडो क्या देती है, इलेक्ट्रिक शॉक। इसके अलावा बच्चों पॉलीमेडुसा में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ओविपेरिस मैमल कौन सा है, प्लेटिपस, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनिमल किंगडम के। मैं सारे बता रहा हूं आपको, एक एक नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर में क्या आएगा, 5 नंबर में क्या आएगा। जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यूनिट 2 का 5th चैप्टर हम शुरू करें, तो बच्चों इसमें डिफरेंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। यस, डिफरेंस बिटवीन हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, एग्जाम के लिए कोई भी बोर्ड हो। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन के भी बच्चों टाइप्स विद एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन, उसके टाइप्स, एग्जांपल्स, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बड़े क्वेश्चन में से बच्चों 2 आपको एग्जाम में साक्षात मिलने वाले हैं और 2 क्वेश्चन नीट में पक्का मिलने वाले हैं। उसके बाद बच्चों सोलेनेसी फैमिली दी हुई है आपकी, जिसका फॉर्मूला और डायग्राम 5 नंबर में पूरे चांस है आने के। उसके अलावा छोटे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में डिफरेंस आ सकता है, साइमोस में डिफरेंस आ सकता है, पिनेट और पामेट कंपाउंड लीफ में डिफरेंस आ सकता है, एपिपेटलस एपिफिलस स्टेमन क्या होता है, पेरियंथ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कौन से चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। अब हम बात करें अगर एनाटॉमी की, चैप्टर 6 की, तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भाई लिख के ले लो, एक डायग्राम स्ट्रक्चर का आना ही आना है, चाहे वो आए मोनोकोट रूट का, चाहे वो आए डाइकोट रूट का, चाहे वो मोनोकोट स्टेम का या डाइकोट स्टेम का, चाहे वो आए आइसोबाइलेटरल लीफ का। यस, मोनोकोट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं और डाइकोट लीफ को हम डोर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। स्पेशली डाइकोट स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये करने खुद ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इस वीडियो को देख के मार्क्स आ जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लो, यकीन मानो 100% ये आएंगे ही आएंगे पेपर में, ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से ना आए। यस, इसके अलावा बच्चों उसमें टर्म्स दी हुई हैं, एक्सार्क एंडार्क 1-2 नंबर में पूछी जा सकती हैं, बड़ा क्वेश्चन यहीं से आएगा। बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि फ्रॉग है, अभी लेटेस्ट जो गाइडलाइन है बुक में उसमें सिर्फ फ्रॉग मेंशन है। तो फ्रॉग में बच्चों मॉर्फोलॉजी में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल फ्रॉग में डिफरेंस कर लो, फोर लिम्स और हिंड लिम्स में डिफरेंस कर लो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग विद डायग्राम एग्जाम में काफी बार दिया जाता है। रेस्पिरेशन बहुत यूनिक है उनका, बहुत बार आता है, और ये 2 मार्क्स में बच्चों। रोल ऑफ यूरेटर्स बहुत बार एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग भी आप पढ़ सकते हैं। नाउ ये सबसे इजी चैप्टर, बात करते हैं हम सेल की, यूनिट 3 शुरू करते हैं। तो बच्चों अगर सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम कर लेना, स्पेशली उसमें मेसोसोम और पॉलीजोम को पढ़ लेना, ये अक्सर एग्जाम में आता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में एग्जाम में। उसके अलावा डायग्राम कर लीजिएगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया का या फ्लैजेला सेम डायग्राम है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एक एक नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन की, तो क्रिस्टे सिस्टरने की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में कौन आगे, वो 3 ही है बच्चों, अमाइलोप्लास्ट जो शुगर स्टोर करते हैं, एलुरोप्लास्ट जो प्रोटीन स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट जो ऑयल एंड फैट स्टोर करते हैं। तो इनका फंक्शन भी एग्जाम में पूछा जाता है, एससीआर का फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है,
सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे 4 तरह के क्रोमोसोम है 2 मार्क्स में, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है टीचर्स का। और साथ में पूछ लेते हैं न्यूक्लियर पोर्स क्या होता है विद देयर फंक्शन। अब बात करें सबसे खतरनाक चैप्टर की प्लस वन के बायोमोलिक्यूल की, तो बच्चों उसमें अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर कोई भी नहीं रोक सकता पेपर में आने से। 3 अमीनो एसिड दिए हुए हैं बच्चों, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरिन। एक स्ट्रक्चर गारंटीड एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसके साथ आएगा ट्राइग्लिसराइड। ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं बायोमोलिक्यूल के। लेसिथिन के बारे में भी पूछा जा सकता है। डिफरेंस आ सकता है बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। कोफैक्टर के बच्चों 3 टाइप, मेटालाइन कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है। इसके अलावा एंजाइम एक्शन इनहिबिशन, ये भी क्वेश्चन में पेपर में आ जाते हैं। नाउ चैप्टर 10 की अगर हम बात करें सेल साइकिल एंड डिवीजन की, तो बच्चों इसमें आपका जी नोट फेज आता है शुरू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2 मार्क्स में दे देते हैं जी नोट फेज, या फिर 5 मार्क्स में 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, या तो माइटोसिस की स्टेजेस आएंगी विद डायग्राम्स, या प्रोफेज 1 आएगा भाई मियोसिस का, जिसमें आपकी 5 स्टेज है। लता जग में पानी दे दे, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, वो बहुत बार एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है। नाउ अब हम यूनिट 4 पे चल रहे हैं, प्लांट फिजियो पे, जिस चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस में बड़ा सिंपल है, C3 और C4 साइकिल तो भाई रट लेना, एक साइकिल पेपर में चांसेस हैं पूरे आने के विद क्रैंच एनाटॉमी। इसके अलावा जेड स्कीम है बच्चों, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और फोटो रेस्पिरेशन। ये 4 टॉपिक बच्चों इस चैप्टर के गो टू टॉपिक हैं, जो एग्जामिनर डालते ही डालते हैं, बहुत बार डालते हैं एग्जाम में। इसके अलावा 1 नंबर में 1 मार्क में ब्लैकमैन लॉ पूछा जा सकता है। बच्चे सोच रहे होंगे 1-2 नंबर वाले, नहीं सर हमें बड़े बड़े क्वेश्चन बताओ, तो ये पहले 4 बड़े क्वेश्चन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अगर हम बात करें अब रेस्पिरेशन इन प्लांट की, चैप्टर नंबर 12 की, तो भाई इसमें से भी 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, या तो ग्लाइकोलिसिस आएगा या टीसी आएगा, और सीधा 5 नंबर में आएगा। भाई टीसीए साइकिल या ग्लाइकोलिसिस साइकिल बनानी पूरी 5 नंबर में आनी तय है। इनके रट्टे लगा लो या समझ लो, मैं तो समझाऊंगा ही, पक्का 5 नंबर में आने के पूरे चांस है। या फिर वो डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर उनको पेपर को टफ बनाना है। अगर 1-2 नंबर की बात करें तो वो आरक्यू दे सकते हैं। व्हाट इज आरक्यू? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट विद वैल्यू, वैल्यू पूछ सकते हैं। शुगर की 1 होती है, प्रोटीन की 0.9, फैट की 0.7, ये भी पूछा जा सकता है। अब अगर हम बात करें बच्चों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसमें बच्चों जो एक टॉपिक है जो एग्जाम में मिलना ही मिलना है, वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, यस पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसमें आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। बच्चों इनके फंक्शंस और डिस्कवरी पक्का कर लेना, एक क्वेश्चन गारंटी है आना ही आना। इसके अलावा आप ये दोनों देख सकते हैं, प्लास्टिसिटी में कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ग्रोथ रेट भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये सबसे गो टू टॉपिक है एग्जाम का। अब हम बात करें सबसे आसान यूनिट की, जो कि ह्यूमन फिजियो है, लास्ट यूनिट है आपका, और चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो बच्चों पहला टॉपिक फॉर श्योर एग्जाम में आएगा। ये टर्म्स दे रखी हैं भाई, ये टर्म्स पी जाना, 2 नंबर का पक्का पेपर में आना है। वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के नाम से टॉपिक है। नाम से ही क्या पता लग रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पेपर में आएगी आएगी भाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बच्चों टेबल है, वहां से एमसीक्यू आ सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन आएगा बच्चों ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, पक्का आएगा। ये 2 टॉपिक बहुत बार पेपर में आते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें एक्सचेंज में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाई डिफ्यूजन रेट ऑफ CO2 इज फास्टर देन O2, क्योंकि CO2 ज्यादा सोलुबल होती है 20 to 25 टाइम्स, इसलिए वो फास्ट ट्रांसपोर्ट होती है हमारी बॉडी में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसके अलावा बच्चों एम्फीसीमा और हाइपोक्सिया पेपर में पूछे जाते हैं, स्पेशली एम्फीसीमा तो पेपर में आते ही आता है। एक डिसऑर्डर है, सिगरेट मत फूका करो भाई, सिगरेट पीने से, सिगरेट जो स्मोक करते हैं लोग, उनको एम्फीसीमा नाम की बीमारी होती है अक्सर। अब बात करते हैं बच्चों बॉडी फ्लूइड्स की, जिसमें ब्लड, रट्टे मार लेना भाई, स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन, और टाइप्स ऑफ WBC दे रखी हैं। नीट में भी एक क्वेश्चन पक्का आना है, 100% आना है भाई यहाँ से क्वेश्चन।
टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी से, ब्लड कोएगुलेशन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईसीजी पेपर में आएगा भाई, ड्रॉ अ स्टैंडर्ड ईसीजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चों व्हाई हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, एक नंबर में, या फिर ये जो डेफिनेशन दी रखी है स्टॉप वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट क्या है, ये एक नंबर में आ सकती है। बड़ा टॉपिक तो ईसीजी या ब्लड क्लोटिंग आना तय है इस चैप्टर में से। अब बात करें बच्चों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, चैप्टर नंबर 16 की, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करूं तो देखो दो टॉपिक में लिख रहा हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दोनों में से तो एक क्वेश्चन फॉर श्योर है, आएगा ही आएगा एग्जाम में, या तो काउंटर करंट या रेनिन एंजियोटेंसिन, हो सकता है दोनों भी आ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों में से ना आए। और अमोनोटेलिक यूरियोटेलिक यूरिकोटेलिक में डिफरेंस कर लेना, किडनी का डायग्राम कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप्स अच्छे से पढ़ लेना। और कई बार एग्जाम में 3 या 5 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि बताओ लीवर का, लंग्स का और स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन में। तो ये टॉपिक्स हैं बच्चों एक्सक्रीटरी के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब बात करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बच्चों ये मैं जो रेड में वो कर रहा हूं, गारंटी है ये आएगा भी। स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन 100% 3 और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ओके, इसके अलावा भाई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऐसे देख लेना। सार्कोमियर डायग्राम भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। जॉइंट्स के टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाइट और रेड फाइबर में डिफरेंस एग्जामिनर दे देता है। तो ये वो टॉपिक्स है बच्चों जो आधे घंटे में हो जाएंगे, लेकिन आपका आराम से यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। अब हम बात करें अगर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो पूरा एक टॉपिक करके चले जाओ। अगर जिनको एक ही टॉपिक करके जाना है ना, तो वो ये टॉपिक करके चले जाओ भाई, यही एग्जाम में मिल जाएगा। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इट इज द ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और मास्टर क्लॉक कौन है, इसको देख के आप जा सकते हैं। बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो बच्चों इसमें सभी ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स, और ये तो बहुत नॉलेज बढ़ाएगा आपको चैप्टर कि कौन सा हार्मोन, आपको पता है हमें हमारे साथ जो भी होता है, किसी को नींद ज्यादा आती है, कम आती है, गुस्सा कम आता है, ज्यादा आता है, ये सब का सब हमारा हार्मोनल होता है, सबका सब हार्मोनल होता है। स्पेशली जितने भी ये हार्मोन्स मैंने मेंशन किए हैं, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, तो भाई अच्छे से ये कर लेना। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों इंपॉर्टेंट थे पेपर में आने वाले।